गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अभी तक की सारी पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और आप लोग अपने पढ़ाई को काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं। सीखेंगे क्या? तो जो दुनियादारी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, ये हम लोग आज कुछ जानने जा रहे हैं। ऑल्दो आप सभी लोग जो हैं बहुत ही एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है ना, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अगर एक ही चीज़ में लगा देते हैं तो वो शायद कभी कभी उस चीज़ को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो हम लोग आज बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। आप मैच्योर हैं और मैं आपको एक मोटिवेशनल क्लास देने जा रहा हूँ। तो मैच्योर लोगों को मोटिवेशनल क्लास देने का मतलब क्या हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। ये बस एक पुशअप क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो अभी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे, या बहुतों की हो चुकी है, वो शायद आज के क्लास के बाद फिर महीने दिन तक रफ्तार पकड़ ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मोटिवेशन होता क्या है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही मोटिवेटर्स हैं। ठीक है, लाखों की संख्या में मोटिवेटर हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम ही काफी है। अगर उनका नाम आपके कानों तक पहुंच जाए तो आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो आखिर ये चीज क्या है, ये वर्क कैसे करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक एनर्जी पैदा कर देता है? आखिर ये है क्या? ये कोई फायर तो नहीं है, ठीक है, कि एक रॉकेट है जिसमें मैं एक माचिस मारूं और वो फायर की तरह बहुत तेजी से भाग जाए। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये कोई फूला हुआ गुब्बारा भी नहीं है कि एक बार मैं पिंग करूं और वो फट जाए, बर्स्ट कर जाए और बहुत जोर की आवाज और पूरा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के साथ पूरा गैस बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये आखिर है क्या? बस ये सोच के देखिए कि एक बच्चा होता है छोटा सा, जिसे मोटिवेट किया जाता है कि हाँ आप स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहे हो बच्चे, स्टैंडर्ड 2 में जाना है, आप पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। उसे डर होता है, उसे डर दिखाया जाता है कि नहीं पढ़ोगे टीचर पीटेगा तुम्हें, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये खाने में नहीं दिया जाएगा, और अगर तुम ये काम पूरा करते हो तो तुम्हें ये चीज दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम या उसका जो भी पसंदीदा भोजन हो वो उसे मिलेगा। तो वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, लेकिन गौर करके देखिए, क्या अब भी आप स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 के स्टूडेंट रहे क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों? हम दूसरे के एग्जाम्पल कभी नहीं लेना चाहते हैं, ना हम चाहेंगे कि मैं आपको कभी दूसरे के एग्जाम्पल्स दूं, क्योंकि दुनिया में हर एक लोग डिफरेंट है, हर एक लोगों की सोच डिफरेंट है, हर एक लोगों का कैपेसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं चाह कर भी आपको वो चीज नहीं कहूंगा करने को जो आप ना कर पाओ, लेकिन जो आप कर सकते हो उसके लिए तो मैं आपको जरूर मोटिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? एक कहावत है ना कि आप दुनिया में इंसान चाहे तो जो चीज करना चाहे वो कर सकता है, ये पॉसिबल है और ये दिखता भी है। लेकिन मैं आपको जो चीज चाहे करने को नहीं कह सकता हूँ, ना कहूंगा। मैं बस एक ही चीज कहूंगा आपसे कि आपने कुछ सोचकर गवर्नमेंट सेक्टर में आने का सोचा और तैयारी शुरू किया, तो आपको उसी चीज को पूरा करना है। मैं आपको उसी के लिए मोटिवेट करूंगा और मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि आपने इस फील्ड में कदम रखा है तो आप उस मुकाम तक जाओ। और कहीं आप में कमी आ रही है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं कि आप में फ्लक्चुएशन आ रहा है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रही है, आप डीमोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। और ये आप कब रियलाइज करोगे? जब आप अपने आप को कंप्लीट 1 साल बैक ले जाकर देखोगे। आज से, अभी से आप खुद सोच के देखो, अभी आप किस जगह खड़े हो और 1 साल पहले या 2 साल पहले, या कुछ तो ऐसे भी होंगे 3 साल पहले के स्टूडेंट्स। सोच कर देखो, तुमने जब जब फेलियर देखा अपने लाइफ में, तब तक तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आया कि इस साल तो मैं फेलियर हो गया लेकिन अगले साल मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। क्या हुआ उस जोश का? वो इंथुजियाज्म बस 2, 4, 10 दिन या 1 महीने 2 महीने तक के लिए था, फिर तो भूल गए ना, और फिर अगले एग्जाम में फेलियर ही हुए और फिर उस समय अपने आप को मोटिवेट किए। तो ये क्या चल रहा है आपके अंदर? चल क्या रहा है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। सोचे हो कभी इस तरह से? जो लोग न्यू हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जो अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं कि नहीं मुझे बैंक को क्वालिफाई करना है, बैंक एग्जामिनेशन को, एसएससी में मुझे अच्छे पोस्ट को कि होल्ड करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना अच्छे मार्क्स से, तो उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपने तो ये सोचा कि मुझे क्वालिफाई करनी है और आपने एडमिशन भी लिया, पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन वो क्या इंथुजियाज्म, वो स्पिरिट आज भी जिंदा है? बिल्कुल ही नहीं। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनमें नहीं है वो कंप्लीट 1 साल पीछे जाकर देखिए कि आपने गेन क्या किया,
कुछ गेन किया पॉजिटिव तो बहुत बेहतर बात है, अगर नहीं किया तो सोचिए कि आपने अपने जीवन में 1 साल बिता दिया और कुछ गेन नहीं किया, तो ये फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि मैं 1 साल पढ़ा भी, मेहनत भी किया और बावजूद कुछ गेन नहीं कर पाया। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिप्रेस करूं, मैं आपको डिमोरलाइज करूं, मेरा ये पर्पस नहीं आपके सामने आने का। मेरा ये पर्पस है और ये बार बार मेरा पर्पस रहा है हमेशा समझाने का कि आप मैच्योर स्टूडेंट हो, आपने जो सोच रखा अपने फ्यूचर के साथ करने का आप उसे करो और बेहतर ढंग से करो, क्योंकि आप ही आगे जाओगे तो फिर आपका फ्यूचर ब्राइट होना है। और उसके बाद का जो लाइफ होगा वो तो आप देख ही रहे हो आज के डेट में कि जो लोग भी एक अच्छे पोजीशन पे आज हैं उनका फ्यूचर क्या है। कुछ चीजों को ध्यान दीजिए, जॉब यही सोच के लोग आते हैं ना, और जैसे ही जॉब है तो उसके पहले आप ड्रीम करते हैं, सपना देख रहे होते हैं कि मुझे इस जॉब में जाना है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए स्ट्रेस, तनाव, बहुत ही ज्यादा लोग तनाव में आते हैं। फेल्योर, लोग फेल भी होते अपने लाइफ में। क्विट, लोग छोड़ भी देते उस चीज को। तो क्या आप अपने जो फ्यूचर के साथ सोच रखा है वो यहीं पे रखा है कि मुझे जॉब में जाना था, जॉब के लिए तैयारी शुरू करने के पहले आपने ड्रीम भी कर लिया कि हाँ मुझे इस जॉब में जाना है, आपने प्रयास भी किया, वो प्रयास आपको क्या लेकर आया, स्ट्रेस लेकर आया, आप फेलियर भी हो गए। फेलियर होने के बाद क्या, तो नहीं बैंकिंग का एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है, चलो एसएससी में आजमा लेते हैं। एसएससी में गए, नहीं इससे अच्छा तो बैंकिंग ही था, वहां आ गए। अब बीच में रेलवेज का वैकेंसी आया, चलो रेलवे में आजमा लेते हैं क्योंकि जीके मेन होता है उसमें, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चलो इसमें भी आजमा लेते हैं। बीच में बिहार दरोगा आ गया, ठीक है, चलो अब दरोगा का एग्जाम दे लेते हैं। तो ये क्या है, यू आर टेकिंग अनड्यूली स्ट्रेस ऑन यू, आप अपने ऊपर बिना मतलब का ज्यादा स्ट्रेस लेते जा रहे हो और इसका रिजल्ट क्या होना है, फाइनली क्विट, यू विल क्विट एवरीथिंग। आप एग्जाम की तैयारी करेंगे नहीं, बाद में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर एक स्टेप पे फेलियर मिलेगा, और फेलियर मिलने का कारण भी है क्योंकि आपने एक चीज पे तो कभी फोकस किया ही नहीं, ना ही कंसंट्रेट किया, ठीक है। चलिए हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं। अब जो लोग जॉब के बारे में सीख करते हैं कि हाँ हमें जॉब में जाना है, ठीक है, तो वो लोग, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे या अदर्स, कोई भी एग्जाम के बारे में बात करें, वो लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले इस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं अपने समय को। वो जानते हैं कि समय ही सबसे बड़ा उनके लिए क्या है, एक एसेट है, संपत्ति है। अगर वो इसका सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको निश्चित है जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ही प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल होना है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं। जो लोग सक्सेस होना जानते हैं तो उन लोगों ने पहली सीढ़ी कहां से शुरुआत की, अपने टाइम को मैनेज किया सबसे पहले। उसके बाद 3 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको बचपन से सिखाते चला आए होंगे आपके टीचर लोग, आपके घर में मम्मी पापा या जो भी आपके वेल विशर होंगे, आपको बचपन से समझा रहे होंगे कि बाबू देखो समय सबसे बड़ा चीज होता है। समय के साथ साथ आप में समर्पण होना चाहिए, किसी भी काम को करो समर्पण के साथ। यू मस्ट हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो निश्चित सी बात है आपको सफलता मिलेगी। डेडिकेशन के साथ साथ डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब निष्ठा। हाँ, हो सकता है डेडिकेशन है बावजूद हमें सफलता ना मिले, मेरे नंबर कम आ रहा हो, हम फेलियर हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप उस काम को छोड़ते कभी नहीं है। डिटर्मिनेशन दैट मीन दृढ़ संकल्प होना कि हम जिस काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध रहेंगे। और ये डिटर्मिनेशन आप में किस गुण को बॉर्न करता है, तो परसिवरेंस, सतत प्रयास। तब तक प्रयास करेंगे जब तक सफलता ना मिले, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो आप खुद सोच कर देखिए, बस यही टाइम है जिसके साथ आपको डेडिकेशन के साथ लगना है। यही डेडिकेशन आपके अंदर डिटर्मिनेशन भरेगा और ये डिटर्मिनेशन आपको ले जाएगा परसिवरेंस के साथ। और जब परसिवरेंस आ गया तो परसिवरेंस और सक्सेस एक दूसरे का सिनोनिम्स है, आपको सफलता मिल के रहेगी। तो मेरा बस यही समझाने का मतलब है कि आप लोग वीडियोस, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंग्लिश के लिए कह रहा हूँ, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, कुछ भी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर लगे हो तो पूरे से लगो। छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन आधा अधूरा काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि आधा अधूरा करोगे आप कहीं के नहीं रहोगे। तो या तो इसको छोड़ो या तो इसको पकड़ो। और जिस एज में हो, मैं तो बार बार कहूंगा कि पूरा करो, अपने अंदर जो मोटिवेशन है उसको जगाओ, ठीक है। अपने आप के बारे में कुछ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपने कहां से पढ़ाई शुरू की थी, क्या सोच कर पढ़ाई शुरू की थी, और आज आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आज आपके अंदर कितना सारा चीज आ चुका है।
अगर आपने गेन किया है, पॉजिटिव गेन किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमी है तो उससे डिप्रेस नहीं होना है। कमी है तो उस कमी को हम समय रहते कितने बेहतर ढंग से इंप्रूव कर ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस इतना ही मैं समझाना चाहूंगा। वीडियोस को वीडियो मत समझें, ठीक है, वीडियो को क्लास समझें, आप क्लासरूम में स्टडी समझें, तब पढ़ाई करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन हुआ करता था पहले कि क्लासरूम में स्टडी बंद है। तो क्लासरूम में स्टडी बंद है, दैट मीन्स टीचर वहां प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वर्चुअल क्लास आप लोगों को मिल रहा है तो टीचर से तो इंटरेक्ट आप हो ही रहे हैं। आप सोच के देखिए, 1 घंटे आप सर के साथ, जो भी टीचर क्लासरूम में आते हैं तो आप 1 घंटे उनके साथ इंटरटेन करते हैं, पढ़ते हैं। 2 घंटे का बैच हुआ तो 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे का हुआ तो 3 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन जब वीडियो क्लास आपको 15 मिनट का मिलता है या 10 मिनट का मिलता है तो भी आप नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए, आप खुद समझिए। तो मेरा ये मकसद नहीं है कहने का कि आप वीडियोस देखो, ठीक है, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मतलब है कहने का कि आपने जिस चीज की तैयारी करने की सोच रखी है आप उसको पॉजिटिव करो। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।